आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एनी आइडिया अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? नाम से कुछ आइडिया लगा है? इलेक्ट्रो का मीनिंग है, यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस होगा। इसके बारे में डिस्कशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन होता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the production of electricity। और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे पहला तो बात है, एक हो जाएगा केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिलेगा? केमिकल एनर्जी कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। सेकेंड वाला क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी पे। ये चैप्टर को हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? और किसी के साथ भी किसी का डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा। मीन्स एक पार्ट अगर खत्म हो गया ना, उसका जो कंसेप्ट है वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इसके अंदर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंदर में ही डिस्कस करेंगे, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर में हम लोग दो पार्ट में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे फेराडेस लॉ, और एक में डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बैटरी के बारे में। और सीबीएसई में हाईएस्ट अगर किसी का अगर मार्क्स है, कितना चैप्टर है? 10 है, तो हाईएस्ट मार्क अगर है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। और ये पूरा थियोरिटिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। और मेन बात जो है, अगर स्टार्टिंग में इसको अडॉप्ट किया तब तो ठीक है, अगर एक बार क्लास अगर स्किप हो गया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए क्लास कंटिन्यू करो, मेन बात ये है। ठीक है, हो गया। कौन सा स्कूल से हो तुम? हाँ? विद्या भारती? ओके ओके, क्या नाम है? ओके, हो गया कि नहीं? देखो, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। सेल पता है? सेल मीन्स क्या होता है? बैटरी, है कि नहीं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में?
केमिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। ठीक है, पहला बात है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी। ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी एग्जैक्टली जनरेट कहाँ पे होता है? यहाँ से ये केमिकल एनर्जी कहाँ से जनरेट होगा? ये एनर्जी जनरेट होगा स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये केमिकल एनर्जी जनरेट कहाँ से होगा? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से। अल्टीमेटली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी मिलेगा वो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, और वहां से हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल क्या है? गैल्वेनिक सेल। इसका एग्जाम्पल क्या है? गैल्वेनिक सेल। और ये गैल्वेनिक सेल के अंडर में एक आता है, ये है डेनियल सेल। ये डेनियल नाम का एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो ये हो गया डेनियल सेल। एग्जैक्टली हमें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर में हमें क्या डिस्कस करना है? डेनियल सेल। डेनियल नाम का एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और ये गैल्वेनिक सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वोल्टिक सेल। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल जो है ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या डिस्कशन करना है? डेनियल सेल के बारे में। हो गया। तो देखो पहला कंडीशन, यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया? ये बीकर। ठीक है, तो इस बीकर पे हमने ले लिया एक इलेक्ट्रोड। क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रोड ले लिया। हम्म, ओके, तो हमने क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया। ठीक है, बीकर पे क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रोड। और इस बीकर पे हमने एग्जैक्टली क्या लिया? इस बीकर पे हमने ले लिया जिंक सल्फेट। क्या लिया? जिंक सल्फेट। इसका कंसेंट्रेशन जो है ये 1 मोलर है। जिंक सल्फेट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। एक बीकर में हमने क्या ले लिया? ये हो गया जिंक सल्फेट। नीचे मीन्स ये सॉल्यूशन पे जो है, सॉल्यूशन पे क्या है? जिंक सल्फेट है। ठीक है, इस पे लगा दिया एक इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड किससे बना है? जिंक। सेकेंड कंडीशन, और एक हमने बीकर लिया। ठीक है, ये साइड में और एक बीकर लिया। और इस बीकर पे हमने क्या ले लिया? इस बार हमने जिंक सल्फेट नहीं, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट। पहला वाला बीकर पे हमने एज ए सॉल्यूशन पे क्या लिया? जिंक सल्फेट। सेकंड बीकर पे ले लिया कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट पे हमने क्या दे दिया? ये जो इलेक्ट्रोड है ये किससे बना है? कॉपर से। अब देखो, जो छोटा छोटा कंसेप्ट होता है ना, पहला तो बात है इलेक्ट्रोलाइट। सुना है ये वर्ड? ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कुछ आइडिया है किसी को? इलेक्ट्रोलाइट, नो आइडिया। क्या होता है ये इलेक्ट्रोलाइट? दो सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in
एक्वास सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। हाँ, ये मान लो ये जिंक सल्फेट को ही ले लो, ये जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट ब्रेक होने से क्या मिलेगा तुम्हें, Zn+2 प्लस SO4-2, पॉजिटिव आयन इक्वल टू निगेटिव आयन। ये बात को याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पानी के साथ मिक्स होने से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे NaCl ले लिया, नॉर्मल कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को अगर तुमने पानी में डिसॉल्व किया, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये आयन का जनरेट होता है, ये दिस आयन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और एक बात प्रॉपरली याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट होने से उसका जो पॉजिटिव आयन है इक्वल टू निगेटिव आयन। अगर यहाँ पे जिंक+2 है, सल्फेट कितना है, -2 है, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है इन्हें इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और एक हो गया इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड सुना है तुम लोगों ने, इलेक्ट्रोड तो सुना होगा ना, ये तो पता होगा ना क्या है। फिजिक्स में तो एनी टाइम मिलता है ना इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड, ये सब सुना है ना। कैथोड एनोड क्या है, इलेक्ट्रोड है कि नहीं, सिंपल सा। इलेक्ट्रोड किससे बनता है, मेटल से बनता है। ठीक है, तो जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बना सकते हो, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ऐसा नहीं है बस मेटल से ही बनता है, नॉन मेटल का क्या है, कार्बन से भी बन सकता है। ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है ना, यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर होने से क्या है, यहाँ से बाहर हो जाएगा। इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंट्री हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ से एंटर हो गया, यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्लियर। इलेक्ट्रोड क्या है, इट इज यूज टू इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई डैश लिखा मीन्स समझ जाना है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ई डैश। अभी ठीक है। हो गया कि नहीं। डन। देखो, हो गया है ना। एक बीकर लिया, जिंक सल्फेट पे जिंक इलेक्ट्रोड, दूसरा बीकर में, सेकेंड बीकर में क्या किया, कॉपर सल्फेट पे कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव। इसका मीनिंग क्या है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेगा, रिएक्शन पे पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया,
और यहाँ पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। अलग अलग बुक अगर देखोगे ना, किसी में वोल्ट मीटर दे के रखा है, किसी में एमीटर दे के रखा है। एमीटर क्या दिखाता है? करंट का डायरेक्शन दिखाता है ना, कौन सा डायरेक्शन पे करंट फ्लो रहा है। वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा कितना वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है। पहला बात है, दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया एक वायर के साथ और लगा दिया एक वोल्ट मीटर। वायर किससे बनेगा ये? यूजुअली हम लोग कौन सा वायर यूज करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या वायर लगा के रखा है? ये सब जो वायरिंग है क्या है? कॉपर है कि नहीं? तो यहाँ पे भी एक कॉपर से बना हुआ एक वायर लगा दिया। ठीक है, जब ये वायर के साथ कनेक्ट किया तो क्या है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखने को लगा। क्या रिएक्शन दिखा? ये जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक ये सॉलिड है कि नहीं? ये इलेक्ट्रोड जो है ये सॉलिड है कि नहीं? लाइक दिस वन, इलेक्ट्रोड सॉलिड है। तो कौन है? ये जिंक है कि नहीं? कौन सा स्टेट में है? सॉलिड। ये जिंक इलेक्ट्रोड था। जिंक इलेक्ट्रोड ने क्या किया? Zn+2 आयन बना दिया। और ये +2 आयन कौन सा फेज में है? एक्वास। जिंक कहाँ चला गया? Zn से +2 चला गया। मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहानी क्या होगा देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से इस डायरेक्शन पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन पे चला गया। कौन सा डायरेक्शन पे चला गया? ये वायर से इस डायरेक्शन पे चला गया। ठीक है, और ये Zn+2 है। मीन्स ये रिएक्शन जो दिखा था तुम्हें जिंक इलेक्ट्रोड पे दिखा था, इलेक्ट्रोड में दिखने से क्या होगा, यहां से ये सॉल्यूशन पे चला गया। कौन चला गया? सॉल्यूशन पे कौन चला गया? ये Zn+2। ठीक है, रिएक्शन क्या दिखा तुमको? ये रिएक्शन तुमको दिख गया। Zn सॉलिड में था, Zn ने क्या किया, Zn+2 बनाया और +2 क्या हुआ, सॉल्यूशन पे आ गया। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये वायर से इस डायरेक्शन पे चला गया। ठीक है, सिंस जिंक सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट, जिंक सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ये क्या है, डिवाइड हो सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। ये जिंक सल्फेट ब्रेक होने से तुमको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Zn+2 और SO4-2। ठीक है, सेम कंडीशन पे ये कॉपर सल्फेट ब्रेक होने से तुमको मिलेगा क्या? सल्फेट क्या रहता है? सिंपल सा बात है, सल्फेट SO4 क्या रहता है? -2। तो कॉपर +2 देगा। SO4 अगर -2 देता है तो सिंपल सा बात है, कॉपर क्या दिखाएगा? +2। ठीक है, तो ये साइड में कौन है? कॉपर सल्फेट है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया था, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे वायर से इस इलेक्ट्रोड पे आएगा कि नहीं? आ गया। तो यहाँ पे कौन था? Cu+2 था कि नहीं? ये Cu+2 क्या होगा? ये इलेक्ट्रोड पे चला गया। ठीक है, यहां से जो ये जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक पे क्या था? Zn2+ था। Zn2+ क्या हुआ? सॉल्यूशन पे आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से ऐसे चला गया। कहां पे जाएगा? कॉपर पे जाएगा। और सॉल्यूशन से क्या हुआ? कॉपर से Cu2+ क्या हुआ, कॉपर इलेक्ट्रोड पे चला गया। अल्टीमेटली यहाँ पे तुमको क्या रिएक्शन दिखा? Cu+2 कहां से गया था? ये एक्वास फेज है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे गया था, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया? कॉपर जो है, कॉपर क्या मिल गया तुम्हें? सॉलिड मिल गया। सिंपल सा बात यहाँ पे क्या है, ये जिंक जो है, जिंक सॉलिड फेज में था, इसने Zn2+ को रिलीज किया। कहाँ पे? पानी पे। दैट मीन्स ये जिंक इलेक्ट्रोड का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, या तो वेट कम हो जाएगा। मीन्स ये थोड़ा इलेक्ट्रोड जो है ये पतला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Cu+2 जो है ये इलेक्ट्रोड पे गया है कि नहीं? अल्टीमेटली ये कॉपर +2 आयन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज हो जाएगा। यहां तक ठीक है? कोई इशू है? अब देखो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है ना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाफ सेल का मीनिंग क्या है? ये जो जिंक है ना,
जिंक सल्फेट एंड जिंक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसलिए इसको हाफ सेल बोलते हैं। दोनों को प्लस करने से हमें टोटल सेल मिल जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। डन। अब दोनों को प्लस करने से क्या मिलेगा हमें, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा तुम्हें, तो Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई इशू है। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या हो गया, तुम्हें क्या दिख गया, रेडॉक्स रिएक्शन दिखा। अब ये बात हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा था, जिंक से कहां हो रहा था, कॉपर, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का ऑपोजिट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसका ऑपोजिट में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो क्या है, ये इस डायरेक्शन पे है। और ये आईयूपीएसी ने हमें ये बता के रखा है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है दैट वन इज एनोड। ऑक्सीडेशन जहां पे होता है वो एनोड है, रिडक्शन जहां पे होता है वो क्या है, कैथोड है। तो ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा था, जिंक पे है कि नहीं, दैट मीन्स ये जिंक जो है ये क्या है, एनोड है। रिडक्शन जहां पे होता है वो कैथोड है। रिडक्शन कहां पे हो रहा है, कॉपर पे हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये कॉपर जो है ये कैथोड है। और यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन नॉर्मल फिजिक्स में जो तुम लोग यूज करते हो उसका ऑपोजिट है। फिजिक्स में या नॉर्मली तुम लोग अभी तक जितना भी तुम लोगों ने डिस्कस किया, कैथोड क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या है, कैथोड पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या है, जो तुम लोग कंफ्यूज होने का बात नहीं है, जो नॉर्मली हाँ तुम लोग 9 10 से पढ़ के आए हो। कैथोड पॉजिटिव है, एनोड निगेटिव है, ऐसा है। नॉर्मली जो तुम लोग यूज करते हो ना उसका ऑपोजिट तुमको यूज करना है। ये एनोड जो होता है यहाँ पे एनोड हमेशा निगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है, इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पर्टिकुलरली। और बाकी नॉर्मली तुम लोग क्या यूज करते हो, ये कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, ये नॉर्मली है हाँ, बट यहाँ पे ऑपोजिट है, ये बात याद रखना है। नॉर्मली जो तुम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हो कैथोड एनोड के लिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ऑपोजिट है। और क्यों ऑपोजिट होता है, जो नॉर्मली तुम लोग यूज करते हो, यूजुअली तुम लोग बैटरी के कंडीशन पे यूज करते हो। बैटरी के कंडीशन मीन्स बैटरी से तुमको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिलता है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है। बट यहाँ पे जो एनर्जी जनरेशन होगा ये रेडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी का जनरेट होगा। तो इसलिए जो साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन है ये ऑपोजिट है। ठीक है, और देखो क्या होता है, यहाँ पे जिंक सल्फेट था, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोलाइट होने से क्या है, पॉजिटिव निगेटिव इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड से Zn+2 कहाँ गया था, कहाँ गया था, ये जिंक इलेक्ट्रोड था, Zn से Zn+2 कहाँ गया था, सॉल्यूशन पे आ गया था ना। सॉल्यूशन पहले क्या था, इक्वल था कि नहीं, नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होने से पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, Zn+2 क्या है, सॉल्यूशन पे आ गया कि नहीं। तो ये सॉल्यूशन पे कौन ज्यादा है, Zn+2 ज्यादा है कि SO4 2- ज्यादा है, SO4 2- कम है कि ज्यादा है, मजाक नहीं सीरियसली बताओ क्या है,
यहां पे दोनों पहले इक्वल था, सिंपल सा बात है, दोनों पहले इक्वल था। यहां से Zn+2 सॉल्यूशन पे आ गया, तो कौन ज्यादा है? Zn+2 यहाँ पे ज्यादा हो गया ना, तो ये Zn+2 यहाँ पे सॉल्यूशन पे ज्यादा हुआ कि नहीं? सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखो, कॉपर सल्फेट पहले दोनों इक्वल था, इलेक्ट्रोलाइट था, दोनों इक्वल था। बाद में क्या हुआ, यहाँ से Cu+2 कहाँ चला गया? रॉड पे चला गया। तो ये सॉल्यूशन पे कौन ज्यादा है? SO4 ज्यादा है कि नहीं? ये SO4 ज्यादा हो गया कि नहीं? तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देखा तुमने, यहाँ पे प्लस आयन ज्यादा है, यहाँ पे माइनस आयन ज्यादा है। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। समझ गया? ये सॉल्यूशन जो है अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। तो तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है। कैसे बनाओगे? तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों ने ये धमाल देखा है? एक मूवी है धमाल नाम का, एक मूवी है, बॉलीवुड का एक बहुत वो है, कॉमेडी मूवी है। हाँ, वहां पे ना वो उल्टा डब्ल्यू को ढूंढते हैं। डब्ल्यू पता है ना? डब्ल्यू को उल्टा कर देने से क्या होगा, ऐसा वाला एम हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लेना है एग्जैक्टली हमें जो लेना है, यहाँ पे इन्वर्टेड, ये यू है कि नहीं? हाँ, ये यू है कि नहीं? यू को उल्टा करने से क्या हो जाएगा? है कि नहीं? ये उल्टा वाला यू है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करना है, इसको मेंटेन करने के लिए पहला तो कंडीशन है, तुम्हें एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लेना है। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब मीन्स ये यू है, यू को उल्टा देना है। तो सिंपल सा तुम एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे तुम पानी पानी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो पहला बार है, तुमने यहाँ पे ले लिया एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ले लिया। डन। एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब। इसके अंदर में क्या है, तुम तो पानी यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उल्टा लेने से नीचे गिर जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे तुम्हें लगाना है एक जेली लाइक सब्सटेंस। क्या लगाना है, एक जेली टाइप लगाना है, सेमी सॉलिड। जैसे तुम लोग वो फेस में क्रीम लगाते हो ना, ये सेमी सॉलिड टाइप है कि नहीं? उसी पैटर्न से लगाना है। तो ये जेली होता है, जिलेटिन बोलते हैं इसको। जो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिलेटिन। और ये जिलेटिन जो है ये जिलेटिन, और इसको बोलते हैं अगर अगर। तो वो गिरेगा नहीं, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या कर सकते हो तुमको, ये नीचे में ये एरिया पे तुम लोग क्या लगा सकते हैं, कॉटन माउथ लगा सकते हो। थोड़ा कॉटन यहाँ पे डाल सकते हो, तो वो एकदम गिर के नहीं आएगा ना, है कि नहीं? जेली है, जेली में तुमने नीचे से क्या हुआ, कॉटन लगा दिया, तो वो गिर नहीं जाएगा ना। और यहाँ पे तुमको क्या हुआ, और यहाँ पे तुमको क्या लगाना है, इसके अंदर में जो है, अंदर में तुमको कुछ लगाना है। और ये क्या लगाना है, यहाँ पे तुमको यूज करना है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या यूज करना है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या था बताओ? हाँ, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो। इलेक्ट्रोलाइट जो पानी, इलेक्ट्रिसिटी पानी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। बट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन क्या है, ये नॉर्मल काम उसका करेगा ही इलेक्ट्रोलाइट का, बट क्या है, रिएक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। यूजुअली क्या होता है, KCl होता है, KNO3 होता है, NH4NO3,
यही इलेक्ट्रोलाइट, ये सब इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में देख लो, बाद में लिखो, एक ही साथ में टाइम मिल जाएगा लिखने के लिए। अब देखो से मान के चलो ये KCl ही है, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोलाइट होने से प्लस माइनस इक्वल होता है कि नहीं। यहाँ पे K प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है। डन। ये सॉल्व ब्रिज था, यहाँ पे मैंने दे दिया KCl, इसके अंदर में कौन है, जेलीलाइक सब्सटेंस है KCl, K प्लस Cl माइनस। यहाँ पे कौन सा चार्ज ज्यादा है, प्लस है कि ज्यादा है कि माइनस ज्यादा है, प्लस ज्यादा है कि नहीं। प्लस को मेंटेन करने के लिए यहाँ से कौन आएगा, प्लस को माइनस, इस 2+ को मेंटेन करने के लिए यहाँ से माइनस आना पड़ेगा ना, प्लस माइनस इक्वल बनना है कि नहीं। कितना माइनस आने से ये मेंटेन हो जाएगा, 2 ना। दैट मीन्स यहाँ इस साइड में कौन आएगा, 2Cl माइनस, यहाँ से आएगा। यहाँ पे किसका ज्यादा है, प्लस का कि माइनस का। माइनस को मेंटेन करने के लिए यहाँ से कौन आएगा, कितना, 2K प्लस। तो अल्टीमेटली जब ये आ गया, दोनों क्या हो गया, दोनों सॉल्यूशन क्या है, अल्टीमेटली जाके क्या हो गया, न्यूट्रल हुआ कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस अब क्या हो गया, इक्वल हो गया। डन। अब लास्ट में जाके क्या हुआ, प्लस माइनस जो इक्वल हो गया। तो अल्टीमेटली सॉल्व ब्रिज का काम क्या है, सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाना। ठीक है, ये हो गया डेनियल सेल का टोटल एक्सप्लेनेशन। यहां से तुमको क्या पूछेगा पता है, करंट का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व ब्रिज, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉल्व ब्रिज, यही क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, लिखो क्या हुआ था, कहानी भूल गया। हाँ, मीन्स ये जिंक था, तो जिंक क्या हुआ, जिंक ने यहाँ पे दो Zn+2 लूज किया, और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से चला गया था, वोल्ट मीटर से यहाँ पे चला गया था। जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। और ये रिडक्शन में क्या हुआ, ये सॉल्यूशन पे Cu+2 था, ये कहाँ चला गया, इलेक्ट्रोड पे। इसने गेन किया कि नहीं, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर बन गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक इसमें किसी को इशू नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, आया समझ में। देखो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सॉल्व ब्रिज। सॉल्व ब्रिज का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, ए सॉल्व ब्रिज इज ए यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब। समझ गया ये बात। जनरली ट्यूब इज filled with a paste of agar agar powder with an inert electrolyte। ठीक है, ये अगर अगर भी हो सकता है, तुम इसके साथ ये अगर अगर और जिलेटिन लिख सकते हो इसके साथ में। ये क्या होता है, अगर अगर और जिलेटिन। और ये क्या होता है, जनरली नॉट कॉमन टू एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट विथ पोरस प्लग एट इट्स माउथ ऑफ द ट्यूब। नेक्स्ट क्या होता है इसका काम देखो, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। सिंपल सा मीनिंग है
ये सॉल्व ब्रिज है, ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट किया कि नहीं, ये सॉल्व ब्रिज ने दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट किया कि नहीं, इट कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, दोनों लिक्विड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होते हैं इसको मिनिमाइज करते हैं। थर्ड क्या है ये देखो, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो और जनरेशन ऑफ करंट। सॉल्यूशन को दोनों को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं क्योंकि जिंक में Zn+2 आयन ज्यादा होता है सॉल्यूशन पे, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे सल्फेट ज्यादा होता है, तो दोनों सॉल्यूशन को क्या बनाता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देन लास्ट क्या है, द आयन्स ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विथ अदर आयन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे KCl यूज किया था ना, KCl ने जाके ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया था क्या, नहीं किया था ना, बस यहाँ पे वो आयन का सप्लाई कर रहे थे। जैसे यहाँ पे जिंक ने रिएक्शन पे पार्टिसिपेट किया था ना, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड था, बट यहाँ पे क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ये रिएक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके और एक काम क्या है, इट प्रिवेंट मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दोनों को क्या करते हैं, मिक्सिंग होने से स्टॉप करते हैं, क्योंकि उसका माउथ में वो कॉटन कॉटन लगा होता है ना, तो अंदर जा पाएगा क्या, तो ये इट प्रिवेंट द मिक्सिंग। और क्या यूज है देखो, ये किसको हम लोग, जैसे यहाँ पे हमने बस क्या सबको यूज किया था क्या एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, KCl को यूज किया था, KNO3 को यूज किया था, मैंने NaCl क्यों यूज नहीं किया, है कि नहीं, नॉर्मल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को मैं यूज कर सकता था ना, तो NaCl भी तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl को मैंने क्यों यूज नहीं किया, ये Na क्या बनाएगा, +NCl-, दो आयन जो है, आयन ब्रेक होने के बाद वो सेम स्पीड में भागना पड़ेगा दोनों को, और ये दोनों अलग अलग स्पीड में जाता है। तुम किसी के साथ बॉन्डेड हो, ठीक है, तो तुम जब ब्रेक हो गया, तुम्हारा स्पीड अगर 50 km/h से जा रहे हो, उसका भी स्पीड 50 km/h होना पड़ेगा, दोनों का स्पीड जो है इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों का स्पीड इक्वल नहीं है, ये KCl KNO3 इनका स्पीड सेम होता है, तब हम लोग यूज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्व ब्रिज शुड बी सच दैट स्पीड ऑफ इट्स कैटायन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ इट्स एनायन इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। कैटायन का स्पीड इक्वल टू एनायन का स्पीड, कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, एनायन मीन्स नेगेटिव आयन, दोनों का स्पीड क्या है, सेम होना पड़ेगा। ठीक है, लिखो, देखो यहां से क्या आएगा, इसके बाद आएगा सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या आएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा था, जिंक पे, जिंक पहले क्या था, सॉलिड था, डैश का मीनिंग है व्हाट, इलेक्ट्रॉन, ये जिंक कहाँ गया, जिंक से कहाँ चला गया, Zn+2, कौन सा फेज में है, एक्वस, इसके बाद आएगा डबल लाइन, डबल लाइन का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोड, फिर रिडक्शन रिएक्शन क्या है, Cu+2 है कि नहीं, कौन सा फेज में है, एक्वास, कहाँ चला गया, Cu सॉलिड। पहले तुमको लिखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर लिखना है तुम्हें रिडक्शन रिएक्शन, और बीच में तुमको ये लगाना क्या है, इसका मीनिंग है सॉल्व ब्रिज, इसी को क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखो, देन रिडक्शन रिएक्शन को। और जब भी तुम ऐसा वाला सेल बनाओगे, एक बात याद रखना है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन को लेना है, राइट हैंड साइड में हमेशा रिडक्शन को लेना है। ठीक है, जब भी तुम ऐसा वाला सेल बनाओगे।
इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन।